ओम श्री वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में युद्ध की तैयारी, सेनाओं की व्यूह रचना और युद्ध के प्रारंभिक संवाद वर्णित है। प्रथम अध्याय अर्जुन की मानसिक स्थिति, उसके संघर्ष और उसके द्वंद्व को बताता है। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने कर्तव्य, परिवार, धर्म आदि की उलझनों से जूझते हुए दिखते हैं। जब 7 अक्षौणी सेना लेकर पांडव और 11 अक्षौणी सेना लेकर कौरव कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई के लिए एकत्र हुए, तब महाराज धृतराष्ट्र संजय से पूछने लगे कि हे संजय, कुरुक्षेत्र धर्म स्थान में रण हेतु जाकर के अहो, मम पुत्र कौरव पांडवों ने क्या किया संजय कहो। अर्थ: धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे पुत्र कौरवों और पांडव पुत्रों ने अब तक क्या किया है, मुझे विस्तार से सुनाओ संजय। यहाँ युद्ध भूमि को धर्म क्षेत्र कहा गया है, जो संकेत करता है कि यह युद्ध नहीं बल्कि धर्म अधर्म का निर्णय क्षेत्र है। तब संजय कहने लगे कि हे महाराज, पांडव अनेको देखते ही व्यूह रचना साज से, कहने लगे जाकर सुयोधन यों स्वयं गुरुराज से। गुरु से यहाँ तात्पर्य गुरु द्रोणाचार्य से है। अर्थ: पांडवों की सुसज्जित सेना देखकर दुर्योधन चिंतित हो जाते हैं और वह गुरु द्रोणाचार्य के समीप जाकर उनकी सैन्य शक्ति का वर्णन करने लगते हैं। यहाँ यह स्पष्ट है कि दुर्योधन पांडवों की सैन्य व्यूह रचना को लेकर चिंतित हो रहे हैं। गुरुदेव देखो तो सही, क्या शोभती पांडव अनी, जो बुद्धिवारधि द्रुपद सुत, तब शिष्य द्वारा है बनी। अर्थ: यहाँ दुर्योधन गुरुदेव से थोड़े शिकायत के अंदाज में कहते हैं, देखिए, ये जो पांडवों की सेना है, इसे आपके ही बुद्धि और शौर्य से भरे शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने ही तैयार किया। दुर्योधन का यह वाक्य द्रोणाचार्य पर तंज करता है कि अब तो आपका शिष्य ही आपके विरोध में खड़ा है। वरवीर पांडव सैन्य में अर्जुन व भीम समान है, धनुधारी द्रुपद विराट और महारथी युयुधान है। अर्थ: यहाँ दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करते हैं। जहाँ मुख्य पांडव वीर अर्जुन और भीम हैं, वहीं पांचाल नरेश द्रुपद, मत्स्यराज विराट, युयुधान और श्रेष्ठ महारथी सात्विकी, जिससे पांडव सेना में उपस्थित महारथियों की शक्ति का पता चलता है। बलवंत काश्यप चेकितान, वधृष्ट केतु यथेष्ट है, पुरुजित तथा भट कुंती भोज, व श्रव्य नर श्रेष्ठ है। अर्थ: दुर्योधन लगातार पांडवों की ओर के वीरों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि उनकी तरफ से सभी नरेश वीर योद्धा हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पांडवों की सेना केवल अर्जुन भीम तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें भारत के विभिन्न राज्यों के बलशाली राजाओं और सेनापतियों की भागीदारी भी रही। तब द्रौपदी सुत युधामन्यु व उत्मौजा वीर हैं, सुंदर सुभद्रा सुत बलि अभिमन्यु अति रणधीर हैं। अर्थ: दुर्योधन बता रहे हैं कि द्रौपदी और सुभद्रा के पुत्र
नई पीढ़ी के अत्यंत पराक्रमी योद्धा हैं। वे अपने पक्ष को मजबूती दे रहे हैं। वहीं अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु तो वीरता का प्रतीक है। नायक हमारी सैन्य के जो वीर और विशिष्ट हैं, संज्ञार्थ उनके नाम द्विजवर जान लेने इष्ट है। अर्थ: अब दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को अपनी सेना के विशिष्ट वीरों की जानकारी दे रहे हैं। वह परिचय देते हुए कहते हैं, गुरुदेव, अब मैं अपनी ओर के सेनापतियों के नाम आपको बताता हूं, जिन्हें जानना जरूरी है। स्वयमेव आप व भीष्म कर्ण सदा जय कृप साथ हैं। विकर्ण जयद्रथ अश्वत्थाम आदि के भी हाथ हैं। अर्थ: कौरव पक्ष के प्रमुख योद्धाओं का परिचय देते हुए दुर्योधन ने उत्साह से भरकर कहा, हमारी कौरव पक्ष की सेना में भी उच्च कोटि के योद्धा हैं। गुरुगण में स्वयं आप, कृपाचार्य, महारथी में भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण और राजवंशी में जयद्रथ, सिंधु नरेश इत्यादि। ऐसे अनेक सुवीर मेरे हेतु देते जान है, जो अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित है, बड़े बलवान है। अर्थ: गुरुदेव द्रोणाचार्य से दुर्योधन ने अपनी सेना का वर्णन करते हुए कहा, मेरी सेना में अनेकों ऐसे वीर हैं जो अत्यंत बलशाली और वे अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार। यहाँ दुर्योधन आत्मविश्वास जताते हुए स्पष्ट करते हैं कि उनके पास पर्याप्त बल से युक्त सहयोगी हैं। भीष्माभिरक्षित सैन्य मेरी अपर्याप्त अवश्य है, उस पक्ष की पर्याप्त सेना भीम ही के वश्य है। इस श्लोक के अर्थ में बहुत रहस्य छुपा है। यहाँ अपर्याप्त और पर्याप्त के शब्दार्थ में ही वास्तविक समस्या समझिए। गीता के अनेक टीकाकारों ने अपर्याप्त का अर्थ असंख्य यानी अनलिमिटेड और पर्याप्त का अर्थ थोड़ा यानी लिमिटेड लिखा है। पर हमारे कितने ही सहयोगी अपर्याप्त को नॉन सफिशिएंट, थोड़ा और पर्याप्त को सफिशिएंट, काफी, पूर्ण कहते हैं। पर दोनों ही अवस्थाओं में पहला अर्थ होगा। हमारी सेना अगणित है और इसके रक्षक भीष्म जी हैं। हालांकि उस पक्ष की सेना भी थोड़ी है, पर उनका रक्षक भी बेचारा भीम ही है। अब दूसरा अर्थ, हमारी सेना सीमित है और इसके सेनापति पितामह भीष्म हैं, जो लड़ तो रहे हैं हमारी पक्ष से, लेकिन पांडवों का बुरा भी नहीं चाहते। यहाँ दुर्योधन की भीष्म पर आस्था और अर्जुन से भय दोनों को दर्शाता है, लेकिन वह यह भी स्वीकार करता है कि पांडवों की सेना अधिक प्रेरित और संगठित है। गुरु द्रोणाचार्य से यूं बात करते हुए दुर्योधन आगे कह रहे हैं कि इस हेतु जावे आप सब, जो मोर्चों को थाम ले, सत्वर पितामह भीष्म की अभिरक्षणा का काम ले। अर्थ, ध्यान दे तो पहले अर्थ के अनुसार इन दोनों पंक्तियों का भाव प्रोत्साहन और तत्परता का सूचक हो, वहीं दूसरे अर्थ में इन दोनों पंक्तियों का भाव संदेह सूचक होगा। तब इसका अर्थ हम इस प्रकार समझेंगे कि पितामह भीष्म अपने को कहीं अकेला पाकर पांडवों से मिल ना जाए, या पांडव पितामह भीष्म को अकेला पाकर कहीं मार आए। अतः भीष्म का रक्षण और उन पर निगाह रखना अत्यंत आवश्यक है।
उस क्षण सुयोधन का हृदय उत्साह से भरते हुए श्री भीष्म जी कर सिंह गर्जन शंख ध्वनि करते हुए। अर्थ: इस पद्य में भीष्म पितामह सिंह गर्जन के समान अपने शंख को बजाते हैं, जिसे सुनकर कौरवों की सेना में उत्साह और जोश भर जाता है। भीष्म केवल वीर रणनीतिक नेता ही नहीं, बल्कि प्रेरणा के स्तोत्र भी हैं। यहाँ शंखनाद युद्ध आरंभ का संकेत है, जो सेनाओं में चेतना भर देता है। श्रीमद् भगवत गीता को महान विद्वानों ने जीवन दर्शन के साथ मार्गदर्शक ग्रंथ के रूप में भी महत्व दिया। विनोबा भावे ने गीता को केवल धर्म ग्रंथ नहीं माना, बल्कि इसे जीवन जीने की कला सिखाने वाला महान ग्रंथ भी बताया। उन्होंने कहा, गीता का उद्देश्य केवल हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए है, और यहाँ व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने तथा फल की मोह से मुक्त रहने की प्रेरणा भी देता है। वहीं स्वामी विवेकानंद ने इसे आध्यात्मिक ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण माना। स्वामी विवेकानंद ने भगवत गीता को अपनी सबसे पसंदीदा ग्रंथों में से एक माना। उनके लिए गीता व्यक्तिगत यानी आत्ममन के अस्तित्व की मान्यता है, और इसमें कर्म योग का मार्ग प्रशस्त होता है, जिससे व्यक्ति अपने सभी कार्य भगवान को समर्पित करते हुए भी उनसे जुड़ा रह सकता है। विद्वान एस राधाकृष्णन ने गीता को सार्वभौमिक ग्रंथ बताया है, जो न केवल धर्म और दर्शन का सार है, बल्कि मानवीय मूल्यों का स्रोत भी। पश्चिमी दार्शनिक हेनरी डेविड थोरो जैसे विद्वान भी गीता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी कृति वॉल्डन में गीता का उल्लेख करते हुए लिखा, पूर्व के देशों के दर्शन में गीता सबसे महत्वपूर्ण है, जो इसके सार्वभौमिक और कालातीत महत्व को उजागर करता है। मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रथम अध्याय के दोहे 13 से 30 तक के पद्यात्मक गीता के नए ज्ञान की बातों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना कमेंट देना मत भूलिए। आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके विचार हमारे वीडियो को और भी अच्छा सशक्त बनाने में सहयोग देंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।